गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एपीएस स्कूल साइंस क्लासेस कठुमर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज मैं 11th क्लास में आपके एक टॉपिक है टेम्परेचर स्केल और देयर टाइप्स, ताप के पैमाने एवं उनके प्रकार। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे कि देखो, हर चीज को मापन के लिए इकाई होती है। जिस प्रकार से द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम यूज में लिया जाता है, उसी प्रकार से किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम यूज में लेते हैं। उसी प्रकार से ताप को मापने के लिए भी अलग अलग पैमाने या स्केल काम में लिए जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे कि ताप को मापने के लिए कौन कौन से स्केल है जो यूज में लिए जाते हैं, और उन स्केल्स को एक दूसरे में कैसे इन्वर्जन करते हैं, कैसे उनका अंतर परिवर्तन करते हैं, कैसे उनको बदलते हैं। तो ताप के पैमाने 5 प्रकार के होते हैं। देखो, टेम्परेचर स्केल या ताप स्केल जो यूज में लिए जाते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, आपकी बुक्स में आपको केवल 3 प्रकार के ताप मापने के स्केल मिलेंगे, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। लेकिन टोटल हमारे वर्ल्ड में 5 टाइप के चलते हैं स्केल। तो मैं वो सारे ही बता रहा हूं आपको, जिससे कि कभी बाय चांस क्वेश्चन आ जाए या आपसे कंपटीशन में पूछा जाए तो वहां आप उसको सोल्व कर सको। तो 5 टाइप कौन कौन से हैं देखो। सबसे यहां पर तो मैं लिखता हूं क्रम संख्या, वो स्केल या पैमाने का नाम। उस स्केल में या उस पैमाने में आपके पानी का गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक कितना है, बॉइलिंग पॉइंट। और उस पैमाने में भागों की संख्या, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो भागों की संख्या। भागों की संख्या निकालने के लिए बॉइलिंग पॉइंट में से मेल्टिंग पॉइंट को घटा देते हैं। तो आपके 5 प्रकार के पैमाने चलते हैं। सबसे पहला पैमाना है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इसमें पानी का जो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट माना गया है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। पानी का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब आप लोग जानते हो। और पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस। तो भागों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 100। तो ये आपका पहला पैमाना हो गया। दूसरा पैमाना डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में जो पानी का गलनांक है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और पानी का जो क्वथनांक है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक कितना माना गया है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 में से 32 को घटाओ तो भागों की जो संख्या आती है वो आती है 180। तीसरा जो पैमाना माना गया है वो माना गया है केल्विन। केल्विन है जो एक खास पैमाना है। केमिस्ट्री में आप जितनी भी कैलकुलेशन करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में,
उनमें टेम्परेचर को केल्विन में ही रखोगे। हम सवालों में जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है उनको सोल्व करने के लिए टेम्परेचर को केल्विन में ही चेंज करते हैं। इसमें पानी का क्वथनांक 272 केल्विन और क्वथनांक 372 केल्विन। भागों की संख्या इसमें भी 100 है। ये ध्यान रखना, कभी भी केल्विन पैमाने में यदि आप किसी वस्तु का ताप केल्विन पैमाने में लिख रहे हो तो डिग्री नहीं लगते, बाकी सब में डिग्री लगेगा लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है किसी ने कहा कि एक वस्तु का ताप 373 डिग्री केल्विन है, डिग्री नहीं लगेगा, 373 केल्विन है, इस तरह से आपको बोलना है। चौथा जो पैमाना है वो है र्यूमर, डिग्री आर, इसको बोलते हैं र्यूमर। इसमें जो आपका पानी का मेल्टिंग पॉइंट माना है वो 0 डिग्री र्यूमर और बॉइलिंग पॉइंट जो माना गया है वो 80 डिग्री र्यूमर। भागों की संख्या टोटल कितनी है? 80। और पांचवा जो पैमाना है वो है रैंकाइन, जिसको डिग्री आर से लिखते हैं, रैंकाइन। इसमें पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 460 डिग्री रैंकाइन माना है और इसका जो गलना वो क्वथनांक है वो 672 डिग्री रैंकाइन। 672 में से 460 को घटाओ तो लगभग आपका 212 डिग्री रैंकाइन आता है। तो इसमें देखो भागों की संख्या सबसे कम तो किसमें है? र्यूमर में। जब र्यूमर पैमाना काम में ले रहे हैं तो भागों की संख्या सबसे कम है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा पैमाना है, इसकी एक इकाई सबसे बड़ी होती है, मैक्सिमम। एक यूनिट में ये ज्यादा टेम्परेचर को मापता है। और भागों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें? रैंकाइन में। तो ये मिनिमम, इसकी एक यूनिट में सबसे कम टेम्परेचर को मापेगा ये, तो ये मिनिमम वाला है, ये मिनिमम। ये आपके 5 पैमाने हो गए। ये पैमाने आपको लिखने हैं आपकी कॉपी में। सवाल क्या आता है? सवाल ये नहीं आएगा कि इस टेबल को बनाओ। जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं? आपको एक पैमाने में ताप दे दिया जाता है, दूसरे में परिवर्तित कराया जाता है। आज की जो क्लास है उसमें हमको उसी पर ज्यादा ध्यान देना है कि एक पैमाने को दूसरे पैमाने में क्या कैसे बदलें, इनमें आपस में क्या संबंध है। तो आपस में संबंध निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उससे संबंध निकाला जाता है कि जो आपका पैमाना है उस पैमाने को लिख दो और उसमें से मेल्टिंग पॉइंट गलनांक को घटा दो बटा भागों की संख्या लिख दो, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। इस फॉर्मूले से हम इन सारे पैमानों को एक दूसरे से संबंधित कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पैमाना में से गलनांक बिंदु को घटाओ बटा उसमें किसका भाग देना है? भागों की संख्या का, कि कितने भागों में डिवाइड किया गया है उन स्केलों को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे इनमें संबंध देखेंगे, विभिन्न पैमानों में आपस में संबंध। याद रहेंगे ना? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रैंकाइन। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों इसका। अब देखिए मुझे विभिन्न पैमानों में संबंध ज्ञात करना है। विभिन्न
ताप पैमानों में संबंध। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th ही नहीं आगे सारी क्लासों में काम आता है। ये 11th का ही टॉपिक नहीं है, ये जनरल केमिस्ट्री का टॉपिक है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज है। तो विभिन्न ताप पैमानों में संबंध के लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जिस पैमानों में संबंध चाहिए उस पैमाने का नाम लिख दो, उसमें से मेल्टिंग पॉइंट को घटा दो और बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। कैसे करेंगे? जैसे डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन भागों की संख्या, बॉइलिंग पॉइंट में से मेल्टिंग पॉइंट घटाओगे तो 100। अब इसका संबंध मैं फ़ारेनहाइट से निकाल रहा हूं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस मेल्टिंग पॉइंट क्या है 32 डिग्री अपॉन भागों की संख्या क्या है 180। 5 ही पैमाने थे, पांचों का एक साथ ही निकाल दूंगा मैं। केल्विन, केल्विन माइनस 272 सॉरी 273 अपॉन भागों की संख्या कितनी है इसमें 100। जितनी डिग्री सेल्सियस में भागों की संख्या रहती है उतनी केल्विन पैमाने में रहती है। इसके बाद आपका आता है र्यूमर, डिग्री र्यूमर -0, क्योंकि इसमें भी पानी का जो गलनांक है वो क्या है 0 डिग्री र्यूमर, और भागों की संख्या कितनी है 80। फिर डिग्री रैंकाइन माइनस, इसमें मेल्टिंग पॉइंट कितना है 460 अपॉन 272। इसमें आप देखो ये सारी नीचे की जो संख्या है ये सब आपकी 20 से भाजित है। इसमें भाग दोगे 5, इसमें दोगे 9, इसमें दोगे 5, इसमें 4 और इसमें 10.6। तो अपन इसको और सरल अनुपात में बदल लेते हैं, वही हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इनके संबंध का। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो डिग्री सेंटीग्रेड बटा 5, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा 9, केल्विन -273 अपॉन 5 बराबर डिग्री र्यूमर अपॉन 4, डिग्री रैंकाइन -460 अपॉन 10.6। तो ये पूरे जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का ये सारा निचोड़ है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है और आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सीधा सीधा संबंध बता देता है एक टेम्परेचर स्केल का दूसरे टेम्परेचर स्केल से। क्योंकि आपके देखो कई बार आपको सवालों में जरूरत पड़ेगी, जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में देगा ताप, तो आपको उसमें को केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में बदल सकते हैं या फ़ारेनहाइट को कैसे केल्विन में बदल सकते हैं। तो ये तीन जो है, ये तीन तो आपको केमिस्ट्री में काम आएंगे ही आएंगे। बाकी ये दो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए जो वर्ल्ड में हमारे पूरे विश्व में प्रचलित है। यूनाइटेड स्टेट में र्यूमर या रैंकाइन ये प्रचलित होते हैं, वहां का भी मैंने ये रिलेशन आपको बता दिया है। अब देखते हैं इसमें कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। अभी तक आपने केवल थ्योरेटिकल बात पढ़ी है और इसको आपको याद रखना है। देखो ये कहां काम आएगा, जैसे आपके क्वेश्चन आया हाँ भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन दिया जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने में, 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पैमाने में मान बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिलेंगे।
फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का ये संबंध है। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ये जो ट्रिक बनाइए इस ट्रिक में से डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। अब इस पैमाने में देखिए आप डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, तो यहां क्या लिख दोगे आप 40/5। यहां फ़ारेनहाइट में अपन को मान ज्ञात करना है 40 का, अपॉन 9। वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा कितना, 9 चौक 36, 360, और ये इधर आएगा तो 5F 5 फ़ारेनहाइट माइनस 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगी 1, 5 के 15 और 1 16, 160। अब इसको इधर लाओगे तो एक प्लस का हो जाएगा, तो 5F बराबर क्या हो जाएगा, 360 प्लस 160, कितना हो गया 0, 6 6 12, 520। तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 520/5, 5 एकम 5, 2 में भाग नहीं जाएगा उसका 0, 20 हो गया, 5 चौक 20, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कितना मान होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने देखो चेंज कर दिया, मुख्यतः अपने यहां दैनिक जीवन में फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस ही काम में आता है। आपने मोबाइलों में भी देखते हो, मोबाइल में भी टेम्परेचर बताता है, डे टेम्परेचर, तो या तो फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस को इस तरह से फ़ारेनहाइट में बदला जाता है। ठीक है, और देखते हैं इसके 2-3 क्वेश्चन जिससे और ज्यादा क्लियर हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको सबको याद रखना है, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा पांचों मापक्रमों में, पांचों पैमानों में संबंध आ गया। आप किसी को भी, किसी भी पैमाने के ताप को किसी में भी बता सकते हो कि उसमें क्या वैल्यू होगी उसकी। अब देखिए आगे और क्वेश्चन देखिए, ये मैं डाल रहा हूं मैं, आगे देखो। चार 450 केल्विन का डिग्री सेल्सियस में मान बताओ। मतलब आपको केल्विन को किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। क्या करोगे, देखो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का संबंध लिख दो, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। देखो 5 से तो 5 कट ही जाएगा, तो सीधा रिलेशन आ गया। डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता करनी है, केल्विन में कितनी है आपकी 450, 450 माइनस 273, घटाओ इसको, कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया आपके 7, इधर 14 में से 7 गया 7, 3 में से 2 गया 177 डिग्री सेल्सियस। ये देखो, ये इसकी वैल्यू आ गई 177 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से आपसे वो किसी को भी किसी में भी बदलवा सकता है, सारे संबंध लिखे हुए हैं। मान लो वो कह देता, एक पर देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, कि 20 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में चेंज करो। क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस और र्यूमर का संबंध लिख लो, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 डिग्री र्यूमर अपॉन 4। यहां पर इसकी वैल्यू दे रखिए 20 अपॉन 5 डिग्री र्यूमर अपॉन 4, 5 चौके क्या हो गया 20, 4 बार जाएगा, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 डिग्री र्यूमर में क्या हो जाएगा 16 डिग्री र्यूमर। र्यूमर पैमाने पर ये हो जाएगा 16 डिग्री र्यूमर। तो अपन इस तरह से किसी का भी चेंज कर सकते हैं।
और देखते हैं एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। हाँ भाई, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है -40 डिग्री सेल्सियस को, सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान बताओ। -40 डिग्री सेल्सियस है, क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, फ़ारेनहाइट -32/9। डिग्री सेल्सियस में मान कितना, -40/5, फ़ारेनहाइट -32/9। देखो 5 अट्ठे 40 और 9 8 क्या हो जाएगा, 72। ठीक है ना, तो माइनस का 72 आ जाएगा, -72। ये डिग्री फ़ारेनहाइट -32। यहां से इसको काट दिया और वज्र गुणा कर दिया, ना इनको इधर ले गए। आगे देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा, माइनस के 72 और ये माइनस का 32 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 72 प्लस का 32। कितना बचा फ़ारेनहाइट में आपका, 72 में से 32 गए तो शायद आपका माइनस का 40 ही बच रहा है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आपसे कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस में ताप का मान फ़ारेनहाइट में ताप के बराबर हो जाता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में भी -40 है और फ़ारेनहाइट में भी क्या है, -40। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ताप को एक स्केल को दूसरे स्केल में किस तरह से चेंज करना है, कब, जबकि आपको ताप दिया गया हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बताना, और ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया ये भी बताना है। ये छोटा सा टॉपिक है कि ताप को मापने के जो मापक्रम है उन मापक्रमों का संबंध क्या है, तो उसके लिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है। इस ट्रिक को याद रखो, आप जीवन में कभी फेल नहीं होगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये टॉपिक आपको काम में आएगा। आपको बार बार डिग्री सेल्सियस को या तो केल्विन में बदलना पड़ेगा या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना पड़ेगा। जिनको भी बदलना है उन्हीं को रख लो, उन दो को ही रख लो आप। ठीक है।